ओम शांति। 3 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लिए बाप के दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस ऊंच स्थिति में स्थित होकर आज सारा दिन साक्षी बन सबका पाठ देखते रहेंगे और डबल लाइट फरिश्ता बन ब्रह्मा बाप समान सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देंगे अपनी बेहद की वृत्ति द्वारा और बेहद की स्थिति के द्वारा आत्माओं को शक्तियों का अनुभव कराएंगे। आज हम विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन से। मुझे ब्रह्मा बाप समान समाधान स्वरूप बनना है। इसके लिए आज सारा दिन अपनी संपूर्ण स्थिति को इमर्ज रखेंगे। आने वाली परिस्थितियों को खेल समझेंगे। जितनी संपूर्णता की स्थिति में स्थित होंगे, परिस्थितियां हर बात खेल लगेगी और हम जब संगम पर समाधान स्वरूप बन जाएंगे और समस्याओं को आधा कल्प के लिए फिर हम विदाई दे देंगे, क्योंकि सत्युग त्रेता में सदा ही आत्मा समाधान स्वरूप रहती है और पुरुषार्थ करेंगे। आज बाबा ने कहा बाप की दिल पर चढ़ना है तो धारणा मूर्त बनना है, निरंतर योगी बनना है, ज्ञान का चिंतन करते रहना है, सेवा में बिजी रहना है। धारणा के लिए बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाई कि यह नहीं समझना कि जो मेरे भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना है, ये श्रीमत को अटेंशन में रखना है। बाबा ने कहा जितना ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, ज्ञान के रमण में रहेंगे, उतना ही माया से बचे रहेंगे। तो ज्ञान का चिंतन करते रहना है। फिर बाबा ने कहा सारा दिन के लिए याद का चार्ट रखना है। पूरा दिन बाप की याद कितना समय रहती है और अपना दिल साफ रखना है। याद भी तभी रहेगी अगर बाप की याद होगी। आपस में एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। इसके लिए स्वयं को आत्मा समझना है। ये है देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखने के लिए बैज को अपने साथ रखना है, बैज लगा कर रखना है और ये नशे में रहना है। हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं, हम इस यज्ञ को संभालते हैं और बाप के साथ सूर्यवंशी घराने की स्थापना के मददगार हैं। और बाप हमें इस समय मत दे रहे हैं, बाप की मत पर चल अपने को आस्तिक बनाना है। जितना हम स्वयं और बाप की स्वयं की स्मृति और बाप की स्मृति में रहते हैं, उतने हम आस्तिक हैं। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है। ये धारणाएं आज बुद्धि में रखनी है और बाबा से कदम कदम पर राय लेते रहना है, क्योंकि बाबा हर एक की नवस देखकर, हिसाब किताब देख करके राय देते हैं। और याद के लिए बाबा ने कहा निरंतर बाप की याद में रहना है। निरंतर याद में रहना अर्थात अजपा जाप याद। अजपा जाप याद तभी रहेगी अगर बाप के साथ सच्ची प्रीत होगी। जितना हम बाप की याद में रहेंगे और बाप की डायरेक्शन पर चलते रहेंगे, उतना ही निरंतर योगी बनेंगे और इससे हमारे विक्रम विनाश होंगे। हम राजाओं का राजा बन जाएंगे। याद करने की विधि है बाप के साथ संबंध। पिता के संबंध से बाबा इस संगम पर हथेली पर हमारे लिए बहिष्ठ लेकर के आए हैं और बाबा हमें बेहद सुख का वर्षा देते हैं। टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे भविष्य में हमारा ऊंच प्रारब्ध बनती है, हम भविष्य की बादशाही प्राप्त करते हैं। तो इस बेहद की पढ़ाई को बहुत अटेंशन से पढ़ना है, अर्थात इसको कभी मिस नहीं करना है। और ज्ञान, ये बेहद का ज्ञान बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। जब ज्ञान की धारणा होगी और इसके साथ साथ योग होगा, धारणा होगी, तीनों ही सब्जेक्ट होंगे, तभी हम सेवा भी कर सकते हैं।
तो इस समय राजयोग सीखकर ऊंच पद प्राप्त कर रहे हैं। इस नशे में रहना है कि हम स्टूडेंट बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और सतगुरु आकर के हमें जीवन मुक्ति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, रावण से छुड़ाते हैं। और इसके लिए स्मृति में रखना है, रावण से छूटना है, पावन बनना है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए, तब हम इन चीज़ों से छूट सकते हैं। इसके साथ बाबा ने बोला नॉलेजफुल बन करके रहना है। संगम पर बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जब ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में होगी तो हम सबका पाठ साक्षी होकर के देखते रहेंगे और अंदर से बेहद के वैरागी बन करके रहेंगे। तो बाप की याद भी निरंतर रहेगी कि ये दुनिया तो अब खत्म हो जाने वाली है। जो भी हद के बाप की मलकियत है उसका विनाश होना ही है। चाहे कोई कितना भी धनवान है, कितना भी धन हो, लेकिन सब खाक में मिल जाना है। तो इस समय हमें अपनी तकदीर बनानी है, बाप की याद में रह करके अपना भविष्य बनाना है, ये स्मृति में रखना है। और इसके साथ बाबा ने कहा कि ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिरता रहे। आदि में एक धर्म था, एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता थी और ये सुख आधा कल्प चलता है। जब हम मध्य में आते हैं, रावण का राज्य शुरू होता है, हम दुखी होते हैं, कंगाल होते हैं और क्षण भंगुर का सुख होता है। रावण के राज्य में आत्मा तमो प्रधान बनती है। अंत में बाप आकर के हमें फिर से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कराते हैं और अंत में ऊंच मत दे करके हमें ऊंच पद की प्राप्ति कराते हैं। फिर बाबा ने कहा सर्विस में सदा बिजी रहना है, सर्विस का शौक होना चाहिए। जितनी ज्ञान की धारणा होगी उतना ही सर्विस कर दूसरों की कल्याण कर सकते हैं। जिन बच्चों के अंदर सर्विस करने का शौक है और जो बच्चे सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड भी रखना है। सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा अपनी अवस्था को देही अभिमानी बना करके रखना है। सर्विस क्या करनी है? बाप का परिचय देना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अंतर बताना है, मूल वतन स्थूल वतन के बारे में बताना है, चढ़ती कला उतरती कला के बारे में बताना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, शिव और शंकर का शिव और कृष्ण का अंतर बताना है, ब्रह्मा और शिव का अंतर बताना है और ये बताना है सबसे ऊंचते ऊंच बाप है, उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके बाद है जगत अम्बा और जगत पिता। तो इस तरह ज्ञान का जितना चिंतन होंगे उतना हम सर्विस कर सकेंगे। सर्विस कहाँ जाके करनी है? सर्विस अपने गांव में जाकर के करनी है, बनारस में करनी है, शिव के मंदिर में जाकर के करनी है। इस तरह आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को भी याद किया। तो ये चारों सब्जेक्ट अपनी बुद्धि में रखेंगे तब हम विश्व का मालिक बन सकेंगे और बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे। यही धंधा बाबा ने कहा है, आस्तिक बनना है और दूसरों को आस्तिक बनाना, ये तुम ब्राह्मणों का धंधा है। ओम शांति।